प्रदेश सरकार राज्य के लिए एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगी। यह नीति राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास सोशल इंटीग्रेशन कार्यक्रम के लिए होगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयोजित हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस, मीडिया और नशा निवारण बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स पड़ोसी राज्यों के हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू की गई पहल से ही संभव हुआ है कि इस क्षेत्र में ड्रग्स के खतरे की जांच के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्री और अन्य उत्तरी राज्यों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य बैठक की मेजबानी पंजाब ने की, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल ड्रग्स के खतरे को रोकने में एक शानदार कदम साबित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण अपराध दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में जरूरतमंदों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नशा और नशा मुक्ति केंद्रों के लिए पहले से ही कार्यरत पुनर्वास केंद्रों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर भी विचार करेगी। नशा निवारण बोर्ड के गठन की हमारी एक कमिटमेंट थी, उसका गठन किया और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ये नशा निवारण बोर्ड और उसके साथ साथ में और जो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में काम करें। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स को रोकने के लिए, इस प्रचलन को रोकने के लिए जो काम करने की आवश्यकता वो तो हम करेंगे, लेकिन इसके लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी की आवश्यकता भी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बात की और एक बैठक हमने इस सिलसिले में चंडीगढ़ में की थी और दूसरी बैठक भी इसमें चंडीगढ़ में हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आए, दिल्ली के डीजीपी आए, दिल्ली के एक मंत्री वहाँ पर आए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे और उसी तरह से जम्मू कश्मीर के डीजीपी आए थे। तो सबका ये कंसर्न है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने आज की इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं डिस्कशन में। मेरा उसमें सबसे बड़ी बात तो एक तो कानून के माध्यम से सख्ती करने के लिए एक रास्ता वो है, दूसरा समाज का सहयोग इसमें मिले, इसलिए जागरूकता समाज को हो ताकि वो बच्चे कहीं अगर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो नशे का शिकार ना बने। पेरेंट्स के बीच में भी जागरूकता लाने के लिए भी कैंपेन करने की आवश्यकता है, जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है, इन सारी बातों को लेकर। और उसके साथ साथ में रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर, उस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की, क्योंकि आज की तारीख में हम वो सारी चीज़ें जो इस प्रकार के जो बच्चे जो किसी कारण से इस जंगल में आ जाते हैं, उनका फर्दर आगे किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको पुनर्वास उनका वापस कैसे ला सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के प्लान करने की ज़रूरत है। उस पर आज डिस्कशन हुई और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बैठक और सार्थक बैठक। देखिए, अटल जी का पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश रहा है और समाज के हर वर्ग में उनकी स्वीकार्यता रही है और हम इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन का अभिप्राय है कि शासन ऐसा हो जिसमें हर तरह से हम बेहतर करने के जो रास्ते हैं उनको अपनाते हुए बेहतर से बेहतर जो है शासन दे सके। उस दृष्टि से अटल जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के बतौर उन्होंने की पूरे देश भर के लिए, जिसको आज भी हम स्मरण करते हैं और उनका योगदान और ख़ासतौर से उनका जो नेतृत्व इस देश के लिए रहा, जिस रूप में आज भी उनको उस बात के लिए स्मरण किया जाता है, उनके संबोधन के लिए, उनके भाषण के लिए और उनके बताए गए रास्ते के लिए। ये हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। PL TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।